और मैं बार बार लिखता हूं, अपने सारे प्रोग्राम में जा जाके लोगों को बताता हूं। आप मार्केट जाइए, मार्केट जाके जितने भी लोग अगर संगीत से मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं, मार्केट में जाके तबला खरीदिए, तबला खरीदिए। तबला हमेशा बेसुरा आएगा, तबला जब भी खरीद के लाएंगे बेसुरा आएगा। आपने देखा होगा वो तबले वाला क्या करता है, उसके बाद छोटे सा एक हैमर सा रहता है, उसको ठोकता है ऊपर से, ठक ठक, चारों तरफ से ठोका जाता है। हेलो, ठुकाई होती है कि नहीं होती? ठुकाई पिटाई। अच्छा, तबला आते ही सुर में होता है क्या? उसकी क्या होती है? ठुकाई पिटाई। लेकिन कुछ देर ठक 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 करने के बाद सुर में आना शुरू होता है और मधुर संगीत पैदा करता है। सेम तानपुरा, आप तानपुरा लेके आए, वो तानपुरा भी कभी सुर में नहीं आता। जब जब तानपुरा आएगा आप साज छेड़ोगे, आपको लगेगा क्या बेसुरा है। तो तानपुरे वाला भैया क्या कहता है, उसका कान मरोड़ता है ऊपर से, है? स्ट्रिंग होती है ना, उसकी टाइट करता है कि साले अभी तेरे को बताता हूं। तो उसकी स्ट्रिंग टाइट की जाती है और कुछ देर के बाद जब उसका कान मरोड़ा जाता है तो वो मस्त संगीत पैदा करता है। तो जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि सफलता की यात्रा इम्तिहानों से होकर ही गुजरेगी। और मैं अपने सारे प्रोग्राम में पिछले 20 साल से बार बार ये बताता आया हूं, फिर रिपीट करता हूं आपके लिए, काम की चीज है घर लेकर जाइए। और वो यही है कि हनुमान जी ने जैसे ही सीता माता की खोज के लिए यात्रा शुरू करी, सफलता का प्राकृतिक नियम शुरू हो जाता है। सफलता का प्राकृतिक नियम यह कहता है कि जो आदमी बड़ा काम करने जा रहा है उसका इम्तिहान, उसका एग्जाम और बड़ा होगा। ये कोई मजाक नहीं है। आपके घर के आगे मर्सिडीज, BMW, ऑडी खड़ी हो जाए, कोई खाला जी का घर है? कोई मजाक चल रहा है? आपने मर्सिडीज खरीदनी है 40 लाख रुपए की, बच्चों का खेल है। ठुकाई पिटाई होगी कि नहीं होगी? आप जितनी कीमत देंगे माल वैसा ही मिलेगा। साइकिल की कीमत पर मर्सिडीज नहीं आती, साइकिल की कीमत पर साला साइकिल ही आती है। मर्सिडीज खरीदनी है तो मर्सिडीज का साला कीमत तो देना पड़ेगा, और वो कीमत एक ही है, और मेरी लैंग्वेज में है ठुकाई पिटाई। ठुकाई पिटाई के लिए तैयार हो तो जिंदगी बहुत कुछ तुमको देगी। और मैं अपने सारे प्रोग्राम में एक ही बात बोलता आया हूं कि सफलता की यात्रा में पहली जंग कुदरत के साथ होती है। क्योंकि हनुमान जी ने जब सीता की खोज के लिए चढ़ाई शुरू करी, जब छलांग मारी, तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, है ना। सुरसा आई, मुंह बड़ा किया, कहानी हमने सुनी है। सिंगिनी आई, लंकिनी आई, न जाने कितने सारे प्रॉब्लम। कुदरत आपको देखना चाहती है कि ये जो काम करने जा रहा है, ये उस काम करने के लायक है या नहीं। तो अगर आपकी जिंदगी में चुनौतियां आनी शुरू हो चुकी हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो ऊपर देखिए और धन्यवाद दिए परमपिता परमेश्वर को कि आपका सही टेस्ट चालू हो चुका है। आप उसके राडार में आ चुके हो और वो देख रहा है कि इस आदमी को बहुत कुछ देना है, इसको ट्रायल पे डालो। ये प्रकृति का ट्रायल है गाइस, ये नेचर का ट्रायल है। और जो व्यक्ति बैकआउट कर गया, क्विट कर गया, उसकी जिंदगी में बड़ी संपत्ति, बड़ी संपदा। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। तो आप में से कितने लोग हैं जो ठुकने पिटने को तैयार हैं? जूते पड़ेंगे, जूते। हाँ, पिटाई होगी गंदी वाली, बोलो तैयार हो? वो पत्थर पे चोट मारता है कारीगर, मूरत निकलती है कि नहीं निकलती? बिना चोट खाए पत्थर से मूरत आ सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी ने कारीगर से पूछा, पत्थर पे चोट मारता है उसमें से मूरत निकलती है? उसने बोला, अरे भाई मूरत तो पहले से ही थी, चोट मार के फालतू का सामान हटाया है बस। पत्थर के अंदर मूरत तो पहले से ही थी, वो चोट मार के जो फालतू का सामान लगा था ना, वो हटा दिया मूरत। तो आप सब रॉ मटेरियल हैं। ठुकाई पिटाई करेगी नेचर, ठुकाई पिटाई होगी पड़ोस में, ठुकाई पिटाई होगी दोस्ती में, रिश्तेदारी में, आजू बाजू में, अगल बगल में। और देखता है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ऐसे डायलॉग बोले जाएंगे। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ऐसे
डायलॉग बोले जाएंगे और वो डायलॉगों का सीना चीरते हुए अगर 3 साल और टिक गए, सफलता तुम्हारी चौखट चूमेगी, गारंटी मैं देता हूं। और ये बातें सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है गाइस, इसी बातों से ही साला पेट में आग लगती है। इन बातों से ही लगता है कि नहीं यार, किया जा सकता है। दुनिया में लोगों ने किया है कि नहीं? कम ऑन, किया है। और जो करते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, क्या उनकी मां उनको नीम के पेड़ से तोड़ के लाती है? ऐसे ही पैदा होते हैं, जैसे मैं, जैसे आप। और 90% लोगों की पृष्ठभूमि मिडिल क्लास की ही होती होगी, लेकिन निकल के आते हैं, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं, सोचने का तरीका चेंज करते हैं, काम करने का तरीका चेंज करते हैं, और एक दिन लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। गाइस, बहुत आसान काम नहीं होता अपनी जिंदगी बदलना, ये आसान प्रोसेस नहीं है। और हम जो काम कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। हमने अपना जिंदगी चेंज किया है, हम अपनी बातों से दूसरे का जिंदगी चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे मुश्किल काम है कि हम उसको विश्वास दिला रहे हैं, हम उसको विश्वास दिला रहे हैं कि तू ऐसा कर। देखो, डॉक्टर के लिए फिर भी आसान होता है, वो किसी को एनेस्थीसिया देता है, ऑपरेशन करता है, ट्यूमर निकाल देता है, फिर भी आसान है। हमारे लिए मुश्किल है, हमारे पास तो एनेस्थीसिया भी नहीं है, हम तो कुछ बेहोश भी नहीं कर सकते, हम तो जिंदा आदमी के ऊपर ऑपरेशन करना है और उसके दिमाग से ट्यूमर निकालने हैं गरीबी के, कि हम अमीर बन सकते हैं। तो ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं जिस भाषा में आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि उसी भाषा में साले बात पहुंच भी रही है यार। तो सफलता की यात्रा इम्तिहानों से होकर गुजरेगी। तो आप एग्जाम के लिए तैयार हैं? 20,000 की नौकरी भी लगती है तो इंटरव्यू होता है ना, कि बिना इंटरव्यू के रख लेते हैं? और 50,000 की होती है तो इंटरव्यू टफ होता है कि नहीं? और 1 लाख की नौकरी हो तो इंटरव्यू कैसा होता है? और अगर मर्सिडीज देनी हो भगवान ने तुमको, तो इंटरव्यू कैसा लेगा सोचो। अच्छा, मर्सिडीज चाहते हो कि नहीं? कम ऑन, हाथ उठाना जितना आसान है, इससे आसान इस दुनिया में कोई काम नहीं है। हाँ, किसको चाहिए मर्सिडीज? हाथ उठाओ तो। कितना आसान है, देखो। ईश्वर देख कितने मांग रहे हैं। हाँ, क्या? अच्छा, ठीक है। वो पूछ रहे हैं, इनसे बोलो कि कीमत क्या अदा करेंगे। वो ऊपर वाला बात कर रहा है अपन से, वो पूछ रहे हैं, इनसे पूछो ठुकाई पिटाई होगी, भाग तो नहीं जाएंगे। वो पूछ रहे हैं, डायरेक्ट बात हो रही है। देखो, पितृपक्ष चल रहा है, बात डायरेक्ट हो रही है आज हमारी। भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे किए हैं, सब सपने देखने वाले हैं, लेकिन आज इनसे पूछ लो, मैं रजिस्टर में नाम नोट कर लेता हूं इनका। आज से 5 बरस के बाद साथ रहोगे या वादा करते हो? देखो, अच्छे दिन चल रहे हैं, कल से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। हाँ, भाग लोगे या भाग जाओगे? भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इसे पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट, जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया। और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज, किताब। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना सिखाते हैं। से मुझे बचपन से शौक था कुछ धार्मिक किताबें पढ़ लेने का, तो उनको पता था कि ये गीता वीता पढ़ता रहता है लड़का हमारा। तो मुझे बोलते थे तो जिंदगी में कुछ नहीं करता, लेकिन एक अच्छा काम करता है तो गीता जरूर पढ़ता है। मैंने अभी बिल गेट्स को रिसेंटली एक बुक पढ़ते हुए देखा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10,000 करोड़ US डॉलर की नेट वाला एक इंसान को अभी भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है? और जिस इंसान की बिल गेट्स किताब पढ़ रहे हैं, क्या वो उनसे ज्यादा अमीर होगा? तो जवाब है नहीं। अपने से कम पैसे वाले लोगों से भी आप कुछ ना कुछ जिंदगी में सीख सकते हैं। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूं अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ। तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने।
मेरे फादर ने बोला आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़? बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी है। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है, और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक पीडीएफ फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 12 बुक्स की समरी बताई है। इन 12 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवद गीता जी भी है, और सोनू शर्मा द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी द्वारा बताई गई बुक भी इन 12 बुक्स में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको वो सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सके। इस बुक में टोटल 738 पेजेस है। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इस बुक को आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 12 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 3500 रुपए है, और इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज और नेटफ्लिक्स मेंबर से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे वापस लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। इफ यू वांट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है? मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यह बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है, इन्वेस्ट इन बुक्स। आप खुश नसीब है कि ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। इस बुक को अगर आपको पढ़नी है तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। राधे राधे।